प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 अगस्त बुधवार। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 9, वचन संख्याएं 6 से 15 तक। सिखेम और बेत मिल्लो के सब नागरिक सिखेम के बलूत वृक्ष के पास एकत्र हो गए। उन्होंने अमीलेक को राजा घोषित किया। जब योताम को इसकी सूचना मिली तो वह जाकर गर्जिम पर्वत के शिखर पर खड़ा हो गया। उसने ऊंचे स्वर से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सिखेम के नागरिक मेरी बात सुनो, जिससे प्रभु तुम लोगों की बात सुने। वृक्ष किसी दिन अपने राजा का अभिषेक करने निकले। वे जैतून के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु जैतून वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह तेल क्यों छोड़ दूं, जिसके द्वारा देवताओं और मनुष्यों का सम्मान किया जाता है। तब वृक्ष अंजीर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु अंजीर वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपने बढ़िया मधुर फल क्यों छोड़ दूं। इसके बाद वृक्ष अंगूर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। और अंगूर के पेड़ ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह रस क्यों छोड़ दूं, जो देवताओं और मनुष्यों को आनंदित करता है। तब सब वृक्ष कटीले झाड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। कटीले झाड़ ने वृक्षों को यह उत्तर दिया, यह तुम लोग सचमुच अपने राजा के रूप में मेरा अभिषेक करना चाहते हो। मेरी छाया की शरण लेने आओ, नहीं तो कटीले झाड़ में से आग निकलेगी और लेबानोन के देवदार वृक्ष को भी भस्म कर देगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 1 से 16 तक। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा।
लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक पर बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे यह कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध भुनभुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 9 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने राजा अबीमेलेक के बारे में सुना। इस्राएल का पहला राजा था राजा अबीमेलेक, लेकिन वह ईश्वर के द्वारा नियुक्त और अभिषिक्त राजा नहीं था। ईश्वर के द्वारा नियुक्त और अभिषिक्त राजा था राजा शाऊल। अबीमेलेक अपराधी स्वभाव का था। उसने अपने सबसे छोटे भाई योताम को छोड़कर बाकी सभी भाइयों को मरवा डाला और लोगों की मदद से शेकेम में इस्राएल का राजा बना। अबीमेलेक का सबसे छोटा भाई योताम अबीमेलेक के बारे में एक सुंदर कहानी सुनाता है, जिसको आज के पाठ में आपने सुना। क्या कहानी सुनाता? वो कहता है, वृक्ष यानी पेड़ किसी दिन अपने राजा का अभिषेक करने निकले। वे जैतून के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु जैतून वृक्ष ने उन्हें ये उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राजी करने के लिए अपना ये तेल क्यों छोड़ दूं, जिसके द्वारा देवताओं और मनुष्यों का सम्मान किया जाता है। तब वृक्ष अंजीर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु अंजीर के वृक्ष ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना बढ़िया मधुर फल क्यों छोड़ दूं। इसके बाद वृक्ष अंगूर के पेड़ के से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। और अंगूर के पेड़ ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह रस क्यों छोड़ दूं, जो देवताओं और मनुष्यों को आनंदित करता है। तब सब वृक्ष कांटीले झाड़ से बोले, आप हमारा राजा बन जाइए। कांटीले झाड़ ने वृक्षों को यह उत्तर दिया, यदि तुम लोग सचमुच अपने राजा के रूप में मेरा अभिषेक करना चाहते हो तो मेरी छाया की शरण लेने आओ, नहीं तो कंटीले झाड़ से आग निकलेगी और लेबानोन के देवदार वृक्षों को भी भस्म कर देगी। बहुत सुंदर कहानी है। योथाम कहता है कि पेड़ मिलकर अपने राजा चुनने के लिए निकल पड़े।
पेड़ों ने बढ़िया से बढ़िया वृक्षों से कहा कि हमारा राजा बन जाइए। उन्होंने इनकार किया और कहा कि हम अपने धर्म नहीं छोड़ेंगे, अपना भला कार्य नहीं छोड़ेंगे राजा बनने के लिए। अंत में पेड़ कांटीले झाड़ के पास आ जाते हैं और कहते हैं आप हमारा राजा बन जाइए। और वो शर्त लगाता है कि तुम सभी मेरी छाया में आ जाओ, वरना मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। अच्छे से अच्छे पेड़ राजा बनने से इनकार करते हैं। कई लोग सवाल करते हैं इसका अर्थ क्या है? क्या ये कहानी हमें ये बताना चाहती है कि राज्य करना, नेतृत्व करना, नेतृत्व की जिम्मेदारी लेना गलत है, छोटा काम है, अधर्म का काम है? बिल्कुल नहीं। योथाम अबीमेलेक के बारे में बताना चाहता है। लोग, जनता इतनी मूर्ख बनी, जब अच्छे से अच्छे पेड़ राजा बनने के लिए तैयार नहीं थे तो वे इतना मूर्ख बने कि वे कांटीले झाड़ को अपने राजा बनाने को तैयार हुए। होता है, इतिहास में हमने देखा है, ऐसे नेतृत्व को देखा है इतिहास में, ऐसे राजाओं को देखा है जिनको लोगों ने राजा चुना है और जो स्वयं लोगों के लिए बोझ बने हुए हैं, विनाशकारी बने हुए हैं। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जनता के लिए विनाशकारी हैं, बोझ बने हुए हैं। योथाम लोगों की मूर्खता पर आश्चर्य करता है। अगर अच्छे पेड़ राजा बनने को तैयार नहीं है तो काटीले झाड़ को राजा बनाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारा एक राजा है ईश्वर, तुम्हें काटीले झाड़ को राजा बनाने की आवश्यकता है? अबीमेलेक जैसे अपराधी को राजा बनाने की क्या जरूरत है? ऐसे राजा के अधीन रहने से बेहतर बिना राजा का जीवन जीना बेहतर है। जैसा कि मैंने कहा, इतिहास में बहुत सारे ऐसे राजा और अगुवा और नेता हुए हैं जो लोगों के लिए, जनता के लिए विनाशकारी और बोझ बने हुए हैं। हम आज विशेष करके प्रार्थना करेंगे सारे संसार के सभी नेताओं के लिए, राष्ट्र नेताओं के लिए, धर्म नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे जनता की सेवा करें। वे इस बात को ना भूलें कि वे जनता की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। वे स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, पद के उस अहंकार में रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए, कल्याण का कार्य करने के लिए बुलाए गए हैं। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 20 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। प्रभु यीशु स्वर्ग के राज्य के बारे में एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। वो भूमि का मालिक अपनी दाखबारी में, दाखबारी का मतलब क्या है? अंगूर के बगान में काम करने के लिए मजदूरों को बुलाने जाता है। बड़े सवेरे जाता है और उन मजदूरों के साथ तय करता है कि मैं आप लोगों को 1-1 दिनार दे दूंगा, और वे खुश होकर काम पे आ जाते हैं। वह मालिक पहले पहर बाहर जाता है, कुछ और लोगों को पाता है, उनको भी मजदूरी में लगा देता है। दूसरे और तीसरे पहर जाता है, उनको भी मजदूरी में लगा देता है। अब 1 घंटा बचा था, उस समय भी बाहर जाता है, फिर वहां पर कुछ लोगों को बेकार खड़े दिखता है, उनको भी मजदूरी में लगाता है। संध्या होने पर जब मजदूरी देने का समय आया, उस समय जो सबसे अंत में आए थे उनको भी 1 दिनार दिया, जो सबसे पहले आए थे उनको भी 1 दिनार दिया गया। जो सबसे पहले आए थे उन्होंने भुनभुनाना शुरू किया और कहा, आपने हमारे साथ अन्याय किया है,
हमने इतना परिश्रम किया, हमें वही दिया जो आपने 1 घंटा काम करने वालों को दिया है। मालिक ने कहा, मैंने कोई अन्याय तो नहीं किया है, मैंने आपसे तय किया था कि मैं 1 दिनार दे दूंगा, मैंने दे दिया है। अगर मैं दूसरों के प्रति उदार हूं तो आप क्यों जलते हैं? एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। दृष्टांत का अर्थ क्या है? ये दाखबारी क्या है? दाखबारी है स्वर्ग का राज्य। दाखबारी है स्वर्ग का राज्य। ईश्वर स्वर्ग के राज्य या ईश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए मजदूरों को ढूंढ रहा है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 37 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। ईश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए प्रभु ईश्वर मजदूरों को ढूंढते रहता है, मजदूरों को ढूंढते रहता है। कुछ लोग युवावस्था से ईश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। कुछ लोग पार्ट टाइम में अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते, ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो अपने घर परिवार की जिम्मेदारी पूरा करने के बाद, जो अपनी नौकरी से संबंधित कार्यों को पूरा करने के बाद ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं, पार्ट टाइम कार्य करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मध्य वयस्क अवस्था में ईश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने सरकारी नौकरी करते हुए वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर ईश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वृद्धावस्था में ईश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद ईश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं। अच्छे भले कार्य करने वाली संस्थाओं से जुड़ जाते हैं और अपना समय देते हैं, बचा कुचा ऊर्जा उनको उस कार्य के लिए दे देते हैं। प्रभु ईश्वर चाहता है कि हम सभी लोग ईश्वर के राज्य के लिए काम करें। यीशु ने पूछा, तुम बेकार क्यों खड़े हो? समय बर्बाद क्यों करते हो? ऊर्जा बर्बाद क्यों करते हो? ईश्वर के राज्य के लिए काम करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज शैतान का राज्य इतनी तेजी से फैलता जा रहा है, हर क्षेत्र में इतनी तेजी से फैलता जा रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले तक लोग बोलते थे कि YouTube में गंदे गंदे वीडियोस मिलते हैं, लेकिन कोरोना काल से YouTube में इतने सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम आने लगे कि गंदे कार्यक्रम से कई गुना ज्यादा आध्यात्मिक कार्यक्रम आए। उसके जरिए कितने लोगों को लाभ मिला है। तो एक तरफ शैतान का राज्य बहुत जल्दी से विकसित होता जा रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, अन्याय बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, अंधकार बढ़ता जा रहा है, अश्लीलता बढ़ती जा रही है। ऐसे में ईश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले मजदूरों के लिए ईश्वर ढूंढ रहा है, खोज रहा है। हम सभी को अपने अपने घरों को संभालना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। इसके बावजूद ईश्वर के कार्य करने के लिए समय और ऊर्जा निकालने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु कहते हैं, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम हैं। हम जहाँ तक हो सके अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। तूने हमें आह्वान किया है, तू चाहता है कि हम ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करें। कौन करेगा अगर हम ना करें तो? शैतान का राज्य बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। हम लोग दुखी हैं, हम इसके बारे में चिंतित हैं। हमारे बच्चे फंसते जा रहे हैं। ऐसे में तेरे राज्य के लिए काम करने के लिए हमारे अंदर तीव्र इच्छा उत्पन्न कीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी इस समय
उन्हें तू अपना संरक्षण प्रदान करना, अपनी आशीषों से उन्हें भर देना। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।